हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम 6.2 देखा था और साथ ही एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कौन कौन सी कसौटियां होती हैं, जैसे एंगल 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 कसौटी, साइड 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 कसौटी और साइड एंगल साइड कसौटी। तो आज का जो हमारा थ्योरम है वो है 6.3 का। 6.3 थ्योरम क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपाती होती हैं और इसीलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और इस थ्योरम को हम लोग ए समरूपता यानी कि एंगल 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 समरूपता भी कहते हैं। तो आइए देखें, तो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ दो त्रिभुज इस प्रकार से हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये हमें दिया गया है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है ट्रायंगल एबीसी समरूप है ट्रायंगल डीईएफ के। आइए प्रमाण के तौर पे हम क्या कह सकते हैं। अब पहले हम देख लें ट्रायंगल एबीसी और डीपीक्यू में, यानी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, ठीक है। हम देख लें क्या क्या है। AB बराबर DP, AB बराबर DP, ये तो हमने रचना नहीं इसके बराबर इसमें काटा था। और AC बराबर DQ, ये भी रचना से मिला। और ट्रायंगल A ट्रायंगल D के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होगा, यानी कि ये दोनों कोण बराबर है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल डीपीक्यू समरूप हुए या सर्वांशम हुए। ये साइड साइड एंगल साइड के सर्वसमता से ये दोनों सर्वांशम हुए। तो अब यहाँ पे एक और हम लोग चीज देख सकते हैं कि दिया हुआ है क्या कि एंगल बी जो है, एंगल बी जो है, चूंकि ये सर्वांशम हुए इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल बी जो है ये एंगल पी के बराबर है। और क्वेश्चन में पहले से क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है एंगल बी एंगल ई के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी एंगल ई के बराबर है, यानी एंगल पी एंगल ई के बराबर है। कैसे? संगत कोण हुए, ये दोनों संगत कोण हुए इसलिए ये दोनों बराबर हुए, ठीक है। तो अब हम थेल्स के उपप्रमेय से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, dP बाई dE इक्वल टू dQ बाई dF, ठीक है। ये है थेल्स के उपप्रमेय से। अतः हम ये भी लिख सकते हैं कि AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF। कैसे? यहां देखिए dP किसके बराबर है, dP बराबर है AB के, तो D नीचे सेम है और dP के जगह हमने AB लिख दिया। इसी तरह से AC के जगह पे हमने DQ लिखा, AC के जगह पे DQ लिखा। तो अब हम AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF लिख सकते हैं और इसको हम लोगों ने समीकरण 1 मान लिया। इसी तरह से हम लोग ये भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने ये सिद्ध किया उसी तरह से हम लोग ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF। हमने पहले क्या सिद्ध किया, हमने पहले सिद्ध किया AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF, पहले सिद्ध किया। और इसी आधार पर हम ये सिद्ध करेंगे, क्या कर सकते हैं कि AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF। इसको हम लोगों ने समीकरण 2 मान लिया। अब देखें क्या क्या कॉमन है।
एक और दो में क्या क्या कॉमन है, तो AB बाई DE यहां भी है और AB बाई DE यहां भी है। और राइट साइड में क्या है, दोनों लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों राइट साइड भी बराबर हो जाएगा, यानी AC बाई DF। अब देखिए यहां पे AB बाई DE, AB बाई DE ये दोनों बराबर है, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी AC बाई DF इक्वल टू BC बाई EF। यानी समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF इक्वल टू BC बाई EF। इस तरह से ट्रायंगल ABC समरूप हुआ DEF के ये प्रूव हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम 6.4 देखते हैं। तो हमारा जो प्रमेय 6.4 है वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमारा प्रमेय 6.4 कर रहा है। इस प्रमेय को हम लोग साइड 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 समरूपता भी कहते हैं। ठीक है, देखें इस प्रमेय में क्या मिला है हमको। इस प्रमेय में दिया गया है कि ट्रायंगल दो त्रिभुज लिए गए हैं, एक ABC और एक DEF। दो त्रिभुज लिया गया है और दो त्रिभुज इस प्रकार से लिए गए हैं कि AB बटा में DE, AB बटा में DE और BC बटा में EF, BC बटा में EF और AC बटा में DF। ठीक है, ये दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दोनों समरूप हैं, यही हमें सिद्ध करना है। तो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचनाएं करनी पड़ती हैं। तो इस थ्योरम को भी सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ी है। क्या रचना करनी पड़ी है कि ट्रायंगल DEF में B से जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ न कुछ रचनाएं भी करनी पड़ती हैं। तो इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए भी हम रचना करेंगे और रचना में क्या करेंगे, इस त्रिभुज के बिंदु D से AB के बराबर DP और D से AC के बराबर DQ हमने काट लिया और P और Q को मिलाया। ठीक है, P और Q को मिलाने के बाद आगे देखते हैं क्या करना है। प्रमाण के तौर पे ट्रायंगल DEF में DP DP बाई DE इक्वल टू DQ बाई DF। क्यों ऐसा, क्योंकि AB बटा DE BC बाई EF और AC बाई DF हमें दिया गया है प्रश्न में, इस थ्योरम में। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को एक मान लिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को उलट देते हैं। ठीक है, उलटने से हमें क्या मिलेगा, यानी व्युत्क्रम करने पे हमें क्या मिलेगा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, यानी DE बाई DP इक्वल टू DF बाई DQ। अब दोनों तरफ से एक घटाते हैं। अच्छा, पिछले प्रमेय में आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक जोड़ा था, दोनों तरफ एक एक जोड़ा था। क्यों जोड़ा था, क्योंकि हमें बड़ी भुजा चाहिए थी तो हमने एक एक दोनों तरफ जोड़ा था, और इसमें हमें छोटी भुजा चाहिए तो हम दोनों तरफ एक एक घटाएंगे। दोनों तरफ एक एक घटाने पर हमें क्या मिलता है, DE बटा में DF DP -1 और इधर DF बाई DQ -1, यानी दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं तो हमें ये मिलता है, यानी DE में से DP माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, PE, और उसी तरह से DF में से DQ माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये DQ, ये हमें DQ मिला। ठीक है, अब PE बाई DP इक्वल टू QF बाई DQ। अब इसको फिर से उलटते हैं, फिर से उल्टेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये ऊपर चला गया ऊपर वाला नीचे, यानी DP बाई PE इक्वल टू DQ बाई QF। इसलिए
ये पी क्यू और ई एफ ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। पी क्यू और ई एफ पैरेलल हो जाएंगे कैसे? मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से या कहें कि थेरेस थ्योरम से तीनों एक ही बातें हैं। तो ये दोनों पैरेलल हो गए। इसलिए और जब ये दोनों पैरेलल, ये दोनों रेखाएं जब पैरेलल होंगी तो ये एंगल यानी कि एंगल P एंगल E के बराबर हो गया और एंगल Q एंगल F के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों भुजाएं समानांतर हैं, इसलिए कोण दोनों बराबर हो गए संगत कोण होने की वजह से। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DPQ और ट्रायंगल DEF दोनों समरूप हुए। क्यों? एंगल समरूपता की वजह से। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि DP बाई DE और DQ बाई DF इक्वल टू PQ बाई EF। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन समीकरण 1 में हमें क्या मिला था? समीकरण 1 में हमें मिला था DP बाई DE इक्वल टू DQ बाई DF इक्वल टू BC बाई EF। अब देखें बराबर क्या है, इसमें 3 और 4 में क्या कॉमन है? 3 और 4 में देख लेते हैं क्या कॉमन है। DP बाई DE, देखिए DP बाई DE और यहां DP बाई DE बराबर है DQ बाई DF बराबर है, इसलिए PQ बाई EF BC बाई EF के बराबर हो जाएगा। ये हमें 3 और 4 से मिला, यानी अगर नीचे नीचे ये दोनों बराबर है तो PQ और BC ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, यानी भुजा BC PQ के बराबर हो गई। ठीक है, अब ट्रायंगल ABC और DPQ में क्या क्या है? AB बराबर है DP के, AC बराबर है हमारा DQ के और BC बराबर है PQ के। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सर्वांशम हुआ ट्रायंगल DPQ के। ये और ये दोनों सर्वांशम हुए, और जब ये दोनों सर्वांशम हुए तो एंगल A ये हमारा एंगल D के बराबर हो गया, एंगल B एंगल E के बराबर हो गया और एंगल C ये एंगल F के बराबर हो गया, और यही हमें प्रूव भी करना था। अब हम थ्योरम 6.5 को देखते हैं, जिसे A से A समरूपता भी कहा जाता है, यानी साइड एंगल साइड भी। तो ये थ्योरम आगे कहता क्या है? ये कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये प्रमेय कह रहा है। आइए देखें क्या क्या मिला है। हमें मिला है ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DEF है, और दोनों इस प्रकार से लिए गए हैं कि AB बटा में DE और AC बटा में DF, ये क्योंकि ये दो भुजाएं समानुपाती हैं और एंगल A एंगल D के बराबर है, ये दिया गया है। और सिर्फ क्या करना है कि अगर ये कंडीशन है तो ट्रायंगल ABC और DEF समरूप होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम कुछ रचना करेंगे, क्योंकि रचना करना ही है थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो इसमें भी हम एक तरह से थोड़ी सी रचना है, उसको हम कर लेते हैं। वो क्या है कि बिंदु P और Q को क्रमशः DE और DF पर इस प्रकार लेते हैं कि DP जो है ये
AB के बराबर तथा DQ AC के बराबर है, और P और Q को मिला लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज DPQ, त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF में क्या है, DP बाई DE इक्वल टू DQ बाई DF। चूंकि AB बाई DE और AC बाई DF ये दिया गया है, और रचना से हमने इस AB को DP के बराबर और AC को DQ के बराबर लिया था या काटा था। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग व्युत्क्रम करते हैं, यानी उलट देते हैं। तो DE ऊपर चला गया और DP नीचे चला गया, इसी तरह से DF ऊपर चला गया और DQ नीचे चला गया। अब इस इक्वेशन के दोनों तरफ एक घटा देते हैं। एक घटाने पे हमें क्या मिलेगा, DE by DP minus 1 और DE by DP minus 1 और इधर DF by DQ minus 1। तो अब देखिए, जब इस दोनों का लघुगणक लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, DE minus DP, DE minus DP, मतलब इस पूरी भुजा में से इस छोटी वाली भुजा को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, PE, या हमें PE मिलेगा क्या, या EP, दोनों ये कहें चाहे ये कहें, दोनों एक ही बात है, ये हमें मिलेगा। इसी तरह से DF by DQ, DF by DQ घटाएं हम, इसमें से 1 घटाएं तो हमें मिलेगा QF by DQ, यानी ये DE minus DP, DE minus DP हमने किया तो हमें मिला PE, और DF minus DQ किया तो हमें मिला QF। ठीक है, इसी चीज को हमने यहां लिखा। अब हम इसको उलट देंगे, और जब हम इसको व्युत्क्रम करते हैं यानी PE by DP इक्वल टू QF by DQ, तो हमें मिलता है DP by PE इक्वल टू DQ by QF। ये हमें समानुपातिकता प्रमेय से ये हमें मिलता है। और जब ये भुजाएं दोनों समानुपाती हो गई, यानी DP by PE और DQ by QF, जब ये दोनों भुजाएं समानुपाती हो गई तो ये रेखा यानी कि रेखा या लाइन PQ और EF दोनों पैरेलल हो गए, और जब ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये एंगल P एंगल E के बराबर हो गया और एंगल Q एंगल F के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं और ये कोण संगत कोण है। ठीक है, तो और ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ दोनों सर्वांगसम हुए, किस तरह से, साइड एंगल साइड से, ये दोनों एंगल ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए। तो अगर जब ये दोनों यानी ABC और DPE जब सर्वांगसम हुए तो हम कह सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल P और एंगल C इक्वल टू एंगल Q। चूंकि ये और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो इसके कोण भी, संगत कोण भी बराबर हो गए। इसी आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल A एंगल D के बराबर और एंगल B एंगल E के बराबर। क्यों? क्योंकि P और E दोनों बराबर हैं, और इसी तरह से एंगल C एंगल F के बराबर है। ठीक है, अतः ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दोनों समरूप एंगल समरूपता से। ठीक है, अब हम 2-3 उदाहरण ले लेते हैं। पहले उदाहरण में ये आकृति दी गई है और दूसरे उदाहरण के लिए ये आकृति दी गई है। तो पहले उदाहरण के लिए हम देख लें, दी गई आकृति में यदि PQ और RS दोनों पैरेलल हैं, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल POQ और ट्रायंगल SOR, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों समरूप हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया क्या है? दिया गया है कि PQ और RS दोनों पैरेलल हैं, और जब ये दोनों पैरेलल हैं
तो एकांतर कोण बराबर होंगे, यानी एंगल P ये बराबर होगा एंगल S के और एंगल Q ये बराबर होगा एंगल R के। साथ ही ये एंगल यानी कि POQ और ये एंगल यानी ROS या SOR ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसलिए हम इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हुए, यानी AAA एंगल 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 समरूपता से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल POQ और SOR दोनों समरूप हुए। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दूसरे उदाहरण के लिए ये आकृति दी गई है और इसमें कहा जा रहा है कि दी गई आकृति में AO इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD है, तो दर्शाइए कि एंगल A एंगल C के बराबर और एंगल B एंगल D के बराबर है। आइए देखते हैं। तो इसमें दिया गया है OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD। तो OA बटा में इसको इधर लेके आए हम, OA बटा में OC और OB को इधर लेके गए हम, यानी कि OD बटा में OB। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। फिर AOD यानी कि ये एंगल और एंगल COB ये एंगल, ये दोनों भी यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण हैं, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो समीकरण 1 और इस समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOD और COB या BOC दोनों समरूप हुए। किससे? इसमें दो साइड कौन कौन से? दो साइड हैं OA OC और OD OB। और एंगल A, इसलिए एंगल A C के बराबर और एंगल D हमारा एंगल B के बराबर हुआ। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तीसरे उदाहरण में हम लेते हैं 90 सेंटीमीटर लंबाई की एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, हम लोगों ने एक यहां बिजली का खंभा लिया, यानी AB बिजली के खंभे या बल्ब लगे खंभे की लंबाई है, और ये 4 सेकंड चलने के बाद लड़की B से यानी इस पोल से इस तरफ बढ़ रही है, यानी B से 4 सेकंड के बाद लड़की D पर पहुंचती है। और लड़की के D पर पहुंचने के बाद इसकी छाया की लंबाई DE हो जाती है। तो हमें बताना है कि 4 सेकंड के बाद लड़की की छाया की लंबाई यानी कि DE कितना होगा, ये हमें बताना है। चलिए, हमने मान लिया AB खंभा है, CD लड़की है, और 4 सेकंड चलने के बाद लड़की की स्थिति D पर है, यानी 4 सेकंड यहां से 4 सेकंड बाद लड़की D पर पहुंच गई। ठीक है, DE, ये जो DE है लड़की की छाया है, हमने इसको मान लिया X। ठीक है, तो 4 सेकंड में लड़की B से यानी खंभे से कितनी दूर पहुंचेगी? तो लड़की की स्पीड कितनी है? 1.2 मीटर पर सेकंड है। तो 4 सेकंड चलेगी तो कितना चली? ये चली 4.8 मीटर। ये 4.8 मीटर चली 4 सेकंड में। और खंभे की लंबाई कितनी है? खंभे की लंबाई दी हुई है? नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं। हाँ सॉरी, खंभे की लंबाई है, खंभे की लंबाई है भूमि से 3.6, ये जो है ये 3.6 सेंटीमीटर है, जमीन से इसकी ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई 3.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लिया DE यानी लड़की की छाया x मीटर है, तो BD कितना हो गया? BD हो गया 4 सेकंड चलने के बाद, यानी कि 1.2 into 4 = 4.8 मीटर। अब ट्रायंगल ABE
यानी ABE और ट्रायंगल CDE में ट्रायंगल B इक्वल टू ट्रायंगल D। क्यों? क्योंकि खंभा और लड़की दोनों सीधे सीधे खड़े हैं, तो क्या हुआ, दोनों भूमि से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। और एंगल E दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर है, क्योंकि समान कोण, ये समान कोण है दोनों त्रिभुजों के लिए। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ABE और CDE त्रिभुज दोनों समरूप हुए। कैसे कैसे? इस एंगल से, और ये एंगल दोनों के लिए बराबर हुआ। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम कह सकते हैं कि BE यानी ये BE by DE इक्वल टू AB by CD। B कितना है? तो B के लिए हम BD और DE दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा B पूरा निकल जाएगा। तो ये है 4.8 प्लस x और DE कितना है? DE छाया की लंबाई को हमने x माना था और बटा में x है। और AB कितना है? AB यानी कि खंभे की लंबाई है 3.6 सेंटीमीटर। और CD कितना है? CD लड़की की लंबाई कितनी है? 0.9। लड़की की लंबाई है 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर को हम 100 से जब भाग देंगे तो हमें 0.9 मीटर निकल जाएगा। मीटर में लड़की की लंबाई निकल जाएगी, ठीक है। तो 0.9 से 3.6 4 बार में कट गया। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कर सकते हैं कि 4.8 प्लस x इक्वल टू 4 इंटू x। अब इस x को दाहिने तरफ ले गए तो 4x माइनस x इक्वल टू 4.8, यानी ये 3x इक्वल टू 4.8 और x बराबर 4.8 में 3 से भागा दे दिए तो आ गया 1.6 मीटर। ये 1.6 मीटर क्या निकले? ये लड़की की छाया की लंबाई, यानी 4 सेकंड चलने के बाद लड़की की छाया की लंबाई हो गई 1.6 मीटर।